क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि कैलकुलेशन हो उससे पहले समझना आए। सपोज अ लट्टू, जिसको इंग्लिश में टॉप भी कहते हैं, अ लट्टू इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। सिंपल वर्ड्स में, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, ठीक है। The diameter of the hemisphere and the cone is same, equals to 7 centimeter. The diameter of the conical portion and the hemisphere is same and the diameter is 7 centimeter. Their common diameter is 7 centimeter. Surmounted का मतलब भी यही होता है, पूरा पूरा, मतलब ना उससे बड़ा ना उससे छोटा conical portion, ठीक। The total height of the toy is 15.5 centimeter. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Find the total surface area of the toy. The height of the toy is 15.5. समझिएगा बात को। The total height of the toy is 15.5. What is the total surface area of toy? ओके सर, कोन की हाइट निकालने के लिए अपन 15.5 माइनस 7/2 कर लेंगे। ठीक बात, बिल्कुल सही है ना। तो अपने कैलकुलेशन साथ साथ में करते जाएंगे जैसा जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होती जाएगी, राइट। चलो, सबसे पहले हमें ये समझना आना चाहिए था कि इस टॉय का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा। पहली बात, पहला स्टेप कंसेप्चुअल कंसेप्ट कि हम किसको क्या प्लस करें या माइनस करें, वो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, दिवांश, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। सर, कोन का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए, टोटल नहीं चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए ना। जी सर। हाँ, और अपने को कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए, बिल्कुल ठीक। ये अपना पहला स्टेप होना चाहिए जहां हम ये बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, हमसे क्या पूछा गया है, उसका एनालाइजेशन हमने कर लिया। एनालाइज करने के बाद हमें पता चला ये दोनों चीजें हमें करनी चाहिए, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस करना चाहिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमें उसमें क्या फॉर्मूले लगाने हैं उनको हमें क्लियर करना चाहिए, हमें क्या थ्योरम लगानी है वो क्लियर करनी चाहिए, है ना। सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज। IRL 2πr², ठीक है, बिल्कुल सही है। IRL कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है और 2πr² कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा था, इसलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाया है, नहीं। उसने तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा था, टॉय तोड़ने के लिए थोड़ा होना था, घुस के थोड़ा पेंट करोगे इसको, सोच के देखो इसका सरफेस एरिया ये एक्सपोज होना है, वो तो जुड़ा हुआ है, तो उसके बीच में नहीं घुसना, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले नहीं लगाने। इसलिए कहा गया था कि फिगर का कोई मार्क्स नहीं है, ये जो अपन ने डायग्राम सा बनाया है इसके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन हमने इससे बनाया था कि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या किसको जोड़ना है किसको हटाना है ना, ठीक। चलो, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था कंसेप्चुअल, सेकंड था फॉर्मूला, तीसरे में क्या करते हैं अपन, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, स्मार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही है। सो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे L+2R कर देंगे तो बेटर रहेगा, बार बार पाई की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हमने देखा था वॉल्यूम में तो हम कॉमन लेके हटा देते थे, पाई पाई का हिसाब कर देते हैं, है ना। यहाँ पे पाई आर कॉमन आ जाएगा, L+2R। नाउ L इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, हमें याद होगा, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये R होता है, ये H होता है और ये राइट सर्कुलर कोन होती है। तो L का मतलब होता है हमारा स्लैंट हाइट, H का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, द एल्टीट्यूड, है ना। सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। So L² equals to H² plus R², ठीक। What is the height of the conical portion? 15.5 क्या दिया हुआ था फिर, सर 12
हाँ बिल्कुल। तो ये तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय बोला था उसने, तो हमें हाइट चाहिए केवल कोनिकल पोर्शन की। तो हम इससे देखें, हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी किया है, उसमें सेमी सर्कल माइनस किए थे वगैरह, वो ही वाली बात है। यहाँ से रेडियस माइनस कीजिए 3.5, तो यानी कि बची इसकी हाइट आ गई आपके पास में 12 सेंटीमीटर, है ना। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जरा कैलकुलेशन करते हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा फ्रैक्शन में इजी लगती है, तो इसलिए फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, बेटर रहेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, आप जैसा करना चाहें वैसे करिए। 576 49/4, क्या 625/4 यानी कि 25/2 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। सो एल इज 12.5, क्योंकि 25/2 आ रहा है अपने पास में। देखिए कैलकुलेशन हमेशा फ्रैक्शन में इजी रहती है, तो प्रेफरेबली फ्रैक्शन में करनी चाहिए, नहीं तो आप डेसिमल में भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो द स्लांट हाइट इज 12.5 and 2r is 7। ठीक बात। क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है? कैलकुलेशन पर मिस्टेक है क्या कोई? ठीक है। सो ये हो जाएगा अपने पास 19.5 पाई आर। अब कोई इलाज नहीं है पाई की वैल्यू लिखने के अलावा, तो 22/7 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, इनटू आर का मतलब हो गया 7/2। बढ़िया है। यस सर। बिल्कुल। 7 से 7, 2 से 11, सो 195 और 195 यानी कि 5 4 11 2 2145 और डेसिमल आ गया यहाँ पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कीजिए क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? यस सर। है ना। चले इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा उसकी एक बार फटाफट हैव अ लुक एट ग्लांस। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन था, हाँ जी बेटे। सर आप नाइट कैसे निकाली एक बार बताना। स्लांट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, ये रहा फॉर्मूला, L स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सर h स्क्वायर कैसे निकाला सर आपने? माइनस किससे किया था सर? 15.5 रेडियस से ये रेडियस। तो सर रेडियस तो गिवन ही नहीं थी सर इसकी। डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो तो रेडियस गिवन नहीं होता 10th क्लास में। वेरी गुड। हु इज दिस? Diameter was 7 centimeter, radius was not 3.5 centimeter. अच्छा सर भूल गया। Good morning बेटा। चलो यहाँ पे आते हैं वापस से। So what we have learned in this question, first of all, the total height of the toy was given to us, and the toy is not a solid figure, it is the combination of solid figures. So अगर 15.5 हमें पूरे टॉय की हाइट दी हुई है, तो उसमें से इसका रेडियस माइनस करेंगे, जो कि 7 सेंटीमीटर का डायमीटर था, तो रेडियस 3.5 में था ऑफ कोर्स, तो उसे माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। किसकी? कोन की। कोन की हाइट और रेडियस दिया हुआ हो तो एल यानी स्लांट हाइट निकालना हमने जूनियर क्लासेस में ही सीख लिया था, उससे हमने एल निकाला, क्योंकि हमें कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करना था। दोनों को अपन ने जब ऐड किया, और आप देखिए कैलकुलेशन अगर आप देखें तो बहुत कम है, और हमने हर एक कैलकुलेशन को एक स्टेप में किया है, एक ही स्टेप में बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं की। हम क्रॉस चेक भी आराम से कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हमें हमेशा कहा गया है बोर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट स्टेप लिखा, जब आपने ये लिखा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा, आपको वहीं से मार्क्स मिलने शुरू हो गए थे। वो हाफ हाफ फिर हाफ फिर 1.5 और कुल मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन डन है ना। क्लियर है ना। अप्रोच बिल्कुल सही रखिएगा, अपनी अप्रोच आप सही रखेंगे तो बिल्कुल भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अभी जैसा किसी स्टूडेंट ने पूछा कि आपने हाइट कैसे निकाली, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। फटाफट कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगी, वी आर लैगिंग बिहाइंड द टाइम, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें किसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। देयर इज अ सिलिंड्रिकल रॉड
having hemispherical ends. There is a cylindrical rod having hemispherical ends. That means both the ends are hemispherical. Okay. The total height of the rod is 104 centimeter. The total height of length कह सकते हैं, height कह सकते हैं. The total length of the rod is 104 centimeter. Total length of the rod is 104 centimeters and diameter is 7 centimeter and its diameter is 7 centimeter. Find the total surface area of the rod. Find the total surface area of the rod. ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी, आप मुझे बताइए क्या करेंगे बेटा. सर सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी सर -7 कर देंगे 104 में से. ठीक है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द दिस रॉड इज इक्वल्स टू CSA of cylinder CSA of cylinder, correct? plus 2 into CS of hemisphere. Right, 2 into curved surface area of hemisphere because we are having two hemispheres. So यहाँ पे क्वेश्चन अराइज नहीं होता, आप एक स्फीयर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे. ठीक है बेटो. सो 2 पाई आर एच तो फॉर्मूला इसका हो गया सिलेंडर का, और 2 into 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो गया. ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. Yes, sir. आपने कॉमन लिया 2 पाई आर एच प्लस 2 आर आपके पास कैलकुलेशन के लिए रह गया. ठीक है. हाँ, अब बताइए आप क्या कह रहे थे. 2 पाई आर तो ठीक है, मैं अभी इससे कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ब्रैकेट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए. 97 आएगी -7 कर देंगे. 97 आएगी -7 कर देंगे. ओके, क्यों, ऐसा क्यों सर? क्योंकि उस सर हेमिस्फीयर उसके रेडियस 3.5 है सर, दोनों में से माइनस करेंगे तो टोटल 7 ऐड हो जाएगी, तो -7. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अब एक 10th क्लास का स्टूडेंट मुझे ये नहीं कह सकता कि आपने रेडियस नहीं दी, गिवन था नहीं दिया था, है ना बेटा. ऐसे मत कीजिए. ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक माइनस होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर इस एंड पे माइनस होगा, यहाँ पे भी ये 3.5 ही तो माइनस होगा. तो 3.5 माइनस उधर से 3.5 माइनस इधर से हुआ तो 7 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा. तो हाइट ऑफ द रॉड अगर 104 में से 7 माइनस कर देंगे आप तो कितनी बचेगी आपके पास में? 97. राइट. सो आपके पास हाइट ऑफ द रॉड इज 97. क्लियर है? चेक करो. द सिलिंड्रिकल पोर्शन, द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 97 सेंटीमीटर. कैसे आई, समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 97 plus 7. Calculation you can do it. You can do it yourself. Sure? Can I leave here? Yes, sir. कर लेंगे. Like, right, continue करते हैं आप. ठीक है?